गुरुदेव, इष्ट देव का ध्यान किस प्रकार किया जाता है? हम अपने इष्ट देव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसकी क्या विधि और क्या साधना है? कृपया मार्गदर्शन करें। जब हम बहुत सारे शब्दों में, बहुत सारे बातों में इष्ट देव की बात करते हैं तो वहां किसी ऐसी ऊर्जा की तरफ संकेत होता है जो ऊर्जा आपकी अनुकूल ऊर्जा है। मतलब वो आपके साथ मैच करती है। वो एक ऐसी दवाई है जो कभी साइड इफेक्ट नहीं होगा, जिसका वो आपको लगेगी ही लगेगी। मतलब वो उपाय आपको फायदा करेगा ही करेगा। और ये आवृत्ति का विज्ञान है। कोई भी ऋषि अपने इष्ट तक कभी नहीं जाते थे। वे अपनी चैतन्य अवस्था को, उसकी आवृत्ति को इतनी ऊर्ध्वगामी करते थे, इतना ऊंचा उठा लेते थे कि वहां विराजित पहले से जो इष्ट हैं, इष्ट ऊर्जाएं हैं, इष्ट देवता हैं, वो उनसे उनका संबंध स्थापित हो जाता था। तो वो फिर उससे उसकी परिणति प्राप्त होने लगती थी, उसके परिणाम प्राप्त होने लगते थे, वो फलों में बदल जाता था। जैसे लोक कोई स्थान नहीं है, चैतन्यता की अवस्थाएं हैं। जैसी चेतना रूपांतरित और परिवर्तित होती है, आपका लोक भी बदल जाता है। गमन स्थान का नहीं होता, कंपन का होता है। क्योंकि साधक जहां अपने तरंग को संस्पर्शित करता है, जहां उसकी मैचिंग शुरू होती है, वहीं पहुंच जाता है। तो ये अगर छोटी छोटी चीजें हम ख्याल में रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो देवता है वो बिल्कुल भी दूर नहीं है आपसे, आपके बिल्कुल आसपास हैं। जैसे टेलीविजन के चित्र और रेडियो के गाने कमरे में घूम रहे हैं, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट से उसको सुन सकते हैं, एक स्क्रीन से उसको देख सकते हैं, एक मोबाइल से उस चित्र को या वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो आपकी आवृत्ति का जो स्पंदन है, जो शुद्ध चैतन्यता की अवस्था है, वही आपके को उसके साथ आबद्ध और संबद्ध करती है। तो ये हम ध्यान में रख लेंगे कि जो आवृत्ति का उत्थान है वो इष्ट तक पहुंचने का एक रास्ता है और इष्ट के साथ आपके अनुभव को बढ़ाने वाला एक तत्व है। तो ये छोटी सी बात है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई कहीं बैठा है जाके कुर्सी पर और वहां आपको उसके साथ साक्षात्कार करना है। क्योंकि चेतना जब गतिमान होती है तो प्राण का जन्म होता है और प्राण ही चेतना की ऊर्जात्मक अभिव्यक्ति है। कहते ना कि प्राण निकल गए, प्राण नहीं रहे, और ये तो प्राणलेवा है या ये प्राणों को बढ़ाने वाला है। क्योंकि प्रकाश से नीचे और पदार्थ से ऊपर ये गति है। क्योंकि प्राण विभिन्न लोकों, ग्रहों और देहों में जीवन का प्रवाह का कारक है। वेद में कहा गया है कि प्राणो वै ब्रह्मा। तो कहते हैं कि प्राण ही ब्रह्म का संचालित स्वरूप है, चलायमान रूप है। वो जो गतिमान तत्व है वो प्राण ही है।